वो कौन सा ऐसा जर्नल है जिसके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि न सिर्फ उसको गिरफ्तार किया गया है बल्कि उसको फांसी भी दे दी गई है। इस्माइल हानिया से लेकर टीम लीडर की लोकेशन क्या एक ही शख्स ने दी थी? एक ऐसा साथी जो खुद तो हर हमले में बच निकला। इस्माइल कहानी के बारे में बरसों से ये तासुर पाया जाता है कि वो कई मोहलक हमलों में बाल बाल बच निकलने की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं। इस्माइल हानिया की शहादत के लिए मालूमात फराहम करने में कहानी का किरदार हो सकता है। ये भी कहा गया कि खामनाई को निशाना बनाने वाले हमले से चंद मिनट कबल कहानी इस मुकाम से निकल के गए थे। इस्माइल कहानी ही वो शख्स हैं जो इसराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। ईरान की कुछ फोर्स के सरबराह की गद्दारी। वो कौन सा ऐसा जर्नल है जिसके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि न सिर्फ उसको गिरफ्तार किया गया है बल्कि उसको फांसी भी दे दी गई है और उस पर ये इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं कि उसने बहुत से अहम मौक़ों पर मुखबरी की थी। आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद असद सलीम। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि क्या वो एक ही शख्स है जिसने ईरान के तमाम लीडर्स की मुखबरी की थी। इस्माइल हानिया से लेकर सुप्रीम लीडर की लोकेशन क्या एक ही शख्स ने दी थी? एक ऐसा साथी जो खुद तो हर हमले में बच निकला, जिसको 9 जिंदगियों वाले शख्स का लक़ब भी दिया गया। क्या सब साथियों से गद्दारी करने वाला कुछ फोर्स का सरबराह था? ईरान ने अब तक इस पे क्या जवाब दिया है, ये हम आपको आगे चल के इसी व्लॉग में बताएंगे। बहरहाल शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी जो इस जर्नल के बारे में है जिस पर गद्दारी के कई बार इल्ज़ामात लगते रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दरमियान ईरान के पासदारान इनकलाब की बैरून मुल्क कार्रवाइयों की जिम्मेदार शाख कुछ फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी के बारे में नई अफ़वाह ने जोर पकड़ लिया है। मुख्तलिफ अरब मीडिया और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गैर मुसद्दक़ा इत्तलाआत में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इन्हें इसराइल की जासूसी के शुबे में न सिर्फ गिरफ्तार किया है बल्कि मुबैना तौर पर फांसी भी दे दी है। ताहम ईरान ने इस खबरों की तस्दीक अभी तक नहीं की है। डेली मेल ने अमाराती अखबार दी नेशनल के हवाले से लिखा कि इस मामले से मुतल्लिक सामने आने वाली इत्तलाआत की ताहाल बाज़ाब्ता कोई तस्दीक नहीं हुई, मगर सोशल मीडिया और इलाकाई ज़राए इब्लाग में ये खबरें तेज़ी से फैल रही हैं। इस्माइल कहानी के बारे में बरसों से ये तासुर पाया जाता है कि वो कई मोहलक हमलों में बाल बाल बच निकलने की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें 9 जिंदगियां रखने वाला आदमी भी कहा जाता रहा है। जनवरी 2020 में कुछ फोर्स के सरबराह की शहादत के बाद इस्माइल कानी ही वो शख्स थे जिन्होंने कुछ फोर्स की कमान संभाली। ये कुछ फोर्स ईरान की वो खसूसी अस्करी शाख है जो मशरिक़ वस्ता में ईरान के इत्तेहादी ग्रुपों को मुनज़्ज़म करने, मुसल्लह करने और राब्ता कारी की जिम्मेदार समझी जाती है, जिसे अमूमी तौर पर महवर मुज़ाहमत कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके दौरे क़यादत में इस नेटवर्क के कई अहम रहनुमा मुख्तलिफ कार्रवाइयों में शहीद हुए। इनमें लबनान की तंजीम के हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह शामिल हैं, जो लबनान में एक इसराइली हमले में दुनिया से कूच कर गए जब हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हानिया को तेहरान में एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। तो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली बाद अफवाहों में ये दावा भी किया गया कि इस्माइल हानिया की शहादत के लिए मालूमात फराहम करने में कहानी का किरदार हो सकता है, क्योंकि मुबैना तौर पर वो इस खुफिया मुकाम पर हानिया से मुलाकात के फ़ौरन बाद वहाँ से निकले थे, जिसे बाद में इसराइल ने निशाना बनाया। इलाके में ईरानी कमांडों के खिलाफ गुज़िश्ता चंद बरसों में मुतअद्दिद हमले हो चुके हैं। मौजूदा जंग में भी अमरीकी और इसराइली कार्रवाई में ईरान के लीडर खमनाई शहीद हुए, जिसमें ईरानी क़यादत के कई सीनियर अरकान ने भी जाम शहादत नोश किया। ताहम इन हमलों में भी एक हैरानकुन सूरत हाल ये रही कि इस्माइल कहानी के मारे जाने की कोई तस्दीक नहीं हुई, जिसके बाद मजीद शकूक व शुबहात ने जन्म लिया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि खामनाई को निशाना बनाने वाले हमले से चंद मिनट कबल कहानी किस मुकाम से निकल के गए थे, जिसके बाद बाज़ हल्कों में ये कयास आराइयाँ की जा रही थी कि वो इसराइल को खुफिया मालूमात फराहम कर रहे थे। मजीद ये एक दावा भी सामने आया कि मोसाद के एक मुबैना अंदरूनी एजेंट ने खामनाई की शहादत के बाद उनकी वीडियो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को भेजी। इसराइल ने इससे कबल ईरानी और ईरान से वाबस्ता कई शख्सियात की एक अहम फहरिस्त जारी की थी, जिन्हें हदफ बनाने का इरादा जाहिर किया गया था। बाद में ऐलान किया गया कि ये फहरिस्त मुकम्मल हो चुकी है, मगर शक उस वक़्त ज़्यादा बढ़ गया जब उस फहरिस्त में इस्माइल कानी का नाम शामिल नहीं था। अब अगर हम डॉट्स को मिलाना शुरू करते हैं और तमाम वाक़यात पर नज़र डालते हैं, अब तक होने वाले तमाम वाक़यात में ये बात में शक शुबहात ज़ाहिर किए गए कि इस्माइल कानी ही वो शख्स हैं जो इसराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। अब अगर हम गुज़िश्ता 2 बरसों की बात करें तो इस 2 बरसों के दौरान नाम ना ज़ाहिर करने वाले सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से ये दावा भी किया जा रहा है कि कहानी के कई ऐसे मकामात या मुलाकातों के करीब होने की सबूत मिलते हैं जिन्हें बाद में मोहलक हमलों का निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग के दौरान भी कई मीडिया इदारों ने उन्हें मुर्दा करार दिया, मगर जून 2025 में वो तेहरान में एक अवामी तकरीब में अचानक नजर आए और आम लिबास में मौजूद थे। इसी तरह अक्टूबर 2024 में भी उनके मारे जाने की खबरें सामने आई थीं। बाद इत्तलाआत आईं कि उन्हें पूछगिछ के लिए हिरासत में लिया गया था।
मगर कुछ अरसे बाद वो ईरानी टीवी पर दोबारा दिखाई दिए। इसराइल की जानिब से हिजबुल्ला की क़यादत ने मुबैना दरअंदाजी के बाद ईरान ने अपनी सिक्योरिटी निज़ाम में मुमकिन खामियों की तहकीकात शुरू की थी। बाज़ इलाकाई मीडिया इदारों के मुताबिक इसी सिलसिले में कहानी और उनके करीबी साथियों को अलग थलग करके पूछ गुछ भी की गई थी। अब सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि उन्हें बिलाखिर फांसी दे दी गई है। ताहम ईरान की जानिब से इसकी तरदीद की गई है। ये याद रहे कि ये तमाम कयास रहियाँ ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब ईरान में नए सुप्रीम लीडर के तकर्रुर के हवाले से बहस चल रही है और मुश्तबा खामनाई को मुमकिन जानशीन के तौर पर देखा जा रहा है। ताहाल इस्माइल कानी के बारे में गर्दिश करने वाली खबरों की अब तक किसी सरकारी ज़राए ने कोई तस्दीक नहीं की है।